हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से कक्षा एक के विषय हिंदी से पाठ नंबर 3, जिसका नाम है छोटी ई की मात्रा, यानी छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। छोटी ई की मात्रा पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को जानना आवश्यक है। वह बातें ये है कि हम जब किसी वर्ण में, वर्ण मतलब तो आप जानते हैं, क ख ग घ ङ, ये सब है वर्ण। अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब है वर्ण। जब इन वर्णों में क्या करते हैं, कोई एक मात्रा लगाया जाता है तो उनका उच्चारण भी उसी मात्रा के जैसा हो जाता है। जिस प्रकार हमने पिछले कक्षा में आ के मात्रा के बारे में सीखा, वैसे ही हम आज इस पाठ में छोटी ई की मात्रा के बारे में सीखेंगे। तो आप लोग क्या करें, अपने अपने पुस्तक जो है निकाल लें। उन पुस्तकों में देखें कि छोटी ई की मात्रा पाठ कहाँ पर है, या पाठ नंबर 3 कहाँ पर है। मैं आपको बता देता हूँ कि यह पाठ जो है पेज नंबर 16 में है, 16 पर है। तो आप लोग इस पाठ को निकालिए और मेरे साथ ही इस पाठ को चलिए आज पढ़ते हैं। पहले कहा गया है, देखो, पढ़ो और समझो। देखो, पढ़ो, समझो यानी क्या है? पहले तो आप लोगों को अपने आंखों से देखना है, ध्यान से। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलतियां हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करना है, ध्यान से देखना है, और तभी आप लोग क्या करना है, पढ़ने के लिए शुरू करना है। यानी कहा गया है पढ़ो, और अंत में कहा गया है समझो। जब आप पढ़ेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, उन सभी चीजों को समझ पाएंगे। जो भी कहा गया, जो भी पढ़ाया गया, या आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा, तभी आप सीख पाएंगे। पहले दिया गया है छोटी ई की मात्रा क, त, आ की मात्रा ब। किताब, किताब किसे कहा जाता है, आप लोगों को चित्र पर दिया गया है, किताब इसको कहा जाता है। और आपके पास में जो भी पुस्तक है उसे भी क्या कहा जाएगा, किताब ही कहा जाएगा। फिर ग, या छोटी ई की मात्रा ग, ल, आ की मात्रा स। क्या हुआ, गिलास। गिलास जो क्या है, इस प्रकार से दिखता है। गिलास कईयों प्रकार के होते हैं, शीशे के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, और साथ ही अन्य चीजों से भी, कांच से बनाए जाते, स्टील से बनाए जाते हैं। गिलास का काम क्या है बोलने पर आप लोग क्या जवाब देंगे, गिलास का काम जो है पानी पीना, यानी गिलास में पानी भरकर हम पीते हैं। और कई ऐसे जगह हैं जिनमें गिलास में भरकर दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, फिर चाय भी पीने का कार्य या काम किया जाता है। तो आप लोगों ने इन चित्रों को देखते हुए, चित्रों को तो देखा, चित्रों को समझ गए, गिलास को समझा, किताब को समझा, लेकिन असल क्या समझना है हमें, हमें समझना है क्या, मात्रा के विषय में। मात्रा, जो छोटी ई की मात्रा दिया गया है, क के साथ जुड़ने पर क्या हुआ, क जो था, क था, लेकिन जब छोटी ई की मात्रा के साथ जुड़ गया तो क्या हुआ, की। फिर ता, ब, किताब। ग के साथ छोटी ई की मात्रा जुड़ने पर क्या बना, गी। तो देखिए किस प्रकार से इनमें बदलाव आया। तो आप लोगों को जानने का जरूरत यही है कि किस प्रकार से मात्राएं जो किसी भी वर्ण को बदल देते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए, ग, नीचे दिया गया है ग। ग में जब छोटी ई की मात्रा लगाया जाता है तो क्या होगा, गी। क्या होगा, गी। आप लोग भी मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए, तभी आप लोगों का जो प्रैक्टिस जो है आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप लोग रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो आप, किसी को पीछे रहना पसंद है? अवश्य ही किसी को भी पीछे रहना पसंद नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करें, मेरे साथ साथ इन जो बदलाव है, इन बदलाव को जानने का प्रयास करें। ग में जब छोटी ई की मात्रा लगती है तो क्या होता है, गी। वैसे ही दूसरा, द में जब छोटी ई की मात्रा लगती है तो क्या हुआ, दी। आप लोग भी बोलिए, दोहराइए, तभी आप लोग सीख पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोहराइए बोलकर। दोहराना यानी मेरे पीछे पीछे बोलना। द में जब छोटी ई की मात्रा लगता है तो क्या होगा, दी। फिर न में जब छोटी ई की मात्रा तो क्या होगा, नी। म में जब छोटी ई की मात्रा तो मी। इस प्रकार से बोले।
स में जब छोटी ई की मात्रा जुड़ जाता है सी, ह में जब छोटी ई की मात्रा जुड़ जाता है तो क्या होगा, ही। तो देख लिया ना आप लोगों ने किस प्रकार से इन वर्णों में छोटी ई की मात्रा लगने पर उन वर्णों में बदलाव आया। तो ऐसे ही आप लोग फिर से दोहराइए, ग छोटी ई की मात्रा गी, क्या होगा, गी। द छोटी ई की मात्रा दी, न छोटी ई की मात्रा नी, म छोटी ई की मात्रा मी, स छोटी ई की मात्रा सी, ह छोटी ई की मात्रा ही। तो देख लिया आप लोगों ने किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। अब हम क्या करेंगे, अन्य कुछ शब्दों में किस प्रकार से छोटी ई की मात्रा लगकर क्या हो गया, उनमें उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन में किस प्रकार से बदलाव आया उसको जानते हैं। पढ़ो कहा गया, आप लोगों को पढ़ना है मेरे साथ साथ। ग छोटी ई की मात्रा न, गिन, गिन यानी क्या, क्या क्या गिनते हैं हम, पेंसिल गिनते हैं, कभी हम रबर गिनते हैं, हमारे पास 1 2 3, इस प्रकार से जब कहा जाएगा उसी को कहा जाता है क्या, गिन। उसके बाद दूसरा शब्द है दिन, दा छोटी ई की मात्रा न, दिन। दिन क्या होता है, दिन जो है कब निकलता है या कब होता है दिन, दिन जब सूरज आसमान पर निकलता है तो वो हो जाता है दिन। सूरज की वजह से सारे संसार में उजाला छा जाता है दिन के समय। फिर प छोटी ई की मात्रा नौ, पिन, पिन यानी क्या है, पिन ये चित्र में जो दिखाया गया, हम जो कभी हमारे जब बटन वगैरह शर्ट में या कपड़ों में नहीं होते हैं तो हम इन चीजों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इन पिन का। उसके बाद क व छोटी ई की मात्रा व, या क व छोटी ई की मात्रा कवि। कवि कौन होते हैं, कवि यानी जो कविताएं लिखते हैं। कविताएं हमें भी बाद में मिलेंगे, अब तक तो हमें कविताएं नहीं मिले हैं लेकिन बाद में अवश्य ही मिलेंगे हमें। चिड़िया के बारे में पढ़ने को मिलेंगे, फिर तितली के बारे में कविताएं हैं। तो इस प्रकार से अन्य बहुत सारे कविताएं हैं। इन कविताओं को जो लिखने वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, कवि। कवि जो बहुत ही महान लोग होते हैं, उनके हृदय में ढेर सारा करुणा, दया भाव। जैसे जैसे हम अगले कक्षाओं में 2 में 3 में 4 में जाएंगे वैसे ही अलग अलग कवियों के द्वारा लिखे गए कविताओं को हमें पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिए, कवि किसे कहा जाता है पूछने पर जो कविताएं लिखते हैं उन्हें कवि कहा जाता है बोलकर आपको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद छा व छोटी ई की मात्रा छवि, छवि यानी चित्र को भी कहा जाता है, या आपका जो किस प्रकार से लोगों के सामने आपका छवि कैसा है, आप अच्छे हैं तो अच्छा छवि है, बुरे हैं तो बुरा छवि है, उसको भी एक छवि कहा जाता है। उसके बाद र व छोटी ई की मात्रा रवि, रवि जो किसी व्यक्ति के नाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही रवि जो सूरज को कहा जाता है, या रविवार यानी संडे को भी। हफ्ता में कितने दिन होते हैं बोले पर 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। उनमें आता है पहला रविवार, सोमवार, मंगलवार, रविवार फर्स्ट आता है। यानी रविवार को क्या होता है, हमारा विद्यालय यानी स्कूल भी छुट्टी रहता है, कोई पढ़ाई उढ़ाई नहीं होते स्कूल में, तो हमें घर में ही आराम करने दिया जाता है, हम टीवी देखते हैं या तो कभी घूमने जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, रवि जो है दिन को कहा जाता है। अब आते हैं तीसरा लाइन, जिसमें पहला शब्द है खटिया। ख ट छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा, खटिया। खटिया किसे कहा जाता है, खटिया जो है यह चित्र जो आप देख रहे हैं पलंग, पलंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, पलंग का इस्तेमाल होता है घर के अंदर, लेकिन इस खटिया का घर के बाहर गाँव में या छोटे छोटे गाँव में क्या होते हैं, जब ढेर सारा गर्मी होता है तो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वह पेड़ के नीचे आते हैं और इस प्रकार के खटिया पर लेट जाते हैं और उनमें ही पेड़ के छाया में आराम किया करते हैं। उसके बाद ड छोटी ई की मात्रा, ब छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा, डिबिया। डिबिया यानी इस प्रकार के छोटे छोटे डब्बे जिसमें अलग अलग प्रकार के चीजें डाले जा सकते हैं। फिर ब छोटी ई की मात्रा, ट छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा, बिटिया। बिटिया यानी क्या है, बिटिया जो है बेटी को कहा गया है। बेटी जो
बेटी का दूसरा नाम बिटिया कहकर भी पुकार सकते हैं। च छोटी की मात्रा ड़, छोटी की मात्रा य, आ की मात्रा चिड़िया। चिड़िया यानी क्या है? चिड़िया जो पक्षी, चिड़िया पक्षी को भी कहा जाता है। और चिड़िया सभी ने देखा ही है, चिड़िया कहाँ उड़ते हैं पूछने पर आप लोग क्या जवाब देंगे? चिड़िया आसमान पर उड़ते हैं। और चिड़ियों की जो आवाज होती है वो तो बहुत ही मधुर होती है, सबको पसंद आता ही होगा। अब देखते हैं शब्द, अगला शब्द शनिवार। शनिवार यानी क्या है? हफ्ते का जो अंतिम दिन होता है। सप्ताह में मैंने कहा ही था कि 7 दिन होते हैं, उनमें जो अंतिम दिन होता है, तो अंग्रेजी में कौन सा दिन अंतिम होता है, अंत में होता है, वो है सैटरडे। तो वैसे ही हिंदी में भी शनिवार जो सैटरडे के रूप में कहा गया है। ठीक है। अब आते हैं साइकिल। साइकिल इस प्रकार का होता है। तो साइकिल सभी बच्चों को, आप सबको भी पसंद ही है। शायद आप लोगों ने भी माँ पिताजी के साथ जीत करके अपने लिए साइकिल मंगवा ही लिया होगा। आप लोग भी चलाते होंगे। तो इस प्रकार के साइकिल का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से आप लोग करते होंगे। अब क्या करते हैं? इस चित्र को देखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ने की प्रयास करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ दोहराने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग पहले तो इस चित्र को देखें, यहाँ क्या क्या हो रहा है। माँ बच्चों को कुछ कह रही है, बच्चे फिर बिस्तरे पे सो रहे हैं, पलंग पर सो रहे हैं, फिर कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी इन्हीं बातों को दिया गया है। दिन निकल आया। जब दिन निकल आता है तो आप क्या देखते हैं? पहला जो चीज देखते हैं, उजाला होता है। किसकी वजह से उजाला होता है? सूरज के वजह से। सूरज की वजह से चारों तरफ उजाला छा जाता है। उसके बाद बिमला उठ, माँ कह रही है अपनी बेटी से कि बिमला उठ। बेटी का नाम क्या है? बिमला। फिर बेटा का नाम क्या है? रवि। रवि को कह रही है रवि उठ। किताब ला, किताब पढ़। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में इन चित्रों को बताया गया है। आप लोग भी इस वाक्यों को क्या करें? पढ़ने की प्रयास करें और साथ ही मेरे साथ दोहराइए। द छोटी की मात्रा न, दिन। न छोटी की मात्रा काला, निकल। आ यो, आ की मात्रा आया। दिन निकल आया। व छोटी की मात्रा म, ल, आ की मात्रा विमला उठा, उठ। विमला उठ। र व छोटी की मात्रा रवि उठा, उठ। रवि उठ। क छोटी की मात्रा त, आ की मात्रा ब, किताब। ल आ की मात्रा ला, किताब ला। क छोटी की मात्रा त, आ की मात्रा ब, किताब पढ़, पढ़। किताब पढ़। तो इस प्रकार से क्या हुआ? दिन निकल आया। माँ ने कहा विमला से विमला उठ, फिर रवि से भी कहा रवि उठ। क्या ला? किताब लाने को कहा और किताब को पढ़ने को कहा। तो उन बच्चों ने क्या किया? रवि और विमला ने माँ के बात मान लिया और क्या किया? किताब पढ़ना शुरू कर दिया। आप लोग भी शायद अपने अपने घरों में माँ पिताजी के बात मानते ही होंगे। जो लोग नहीं मानते हैं वे लोग भी क्या करें? अपने माँ पिताजी के बात मानते हुए अपने पुस्तकों को खूब मन लगाकर पढ़िए। अब हम कुछ ऐसे शब्द जिनका लिंग परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। लिंग परिवर्तन को समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण को लेना जरूरी है। उदाहरण यानी एग्जाम्पल। तो उदाहरण के तौर पर जैसे बकरा जो होता है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बकरा जो लड़का है, लड़का यानी पुल्लिंग। तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा? बकरी। बकरा, बकरी। ऐसे ही अन्य कुछ शब्द जो है इस कक्षा में हम जानने की प्रयास करते हैं। पहला शब्द है शेर, शेरनी। शेर के गर्दन में क्या होता है? ढेर सारे बाल होते हैं, लेकिन शेरनी के नहीं होते हैं, इसलिए शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? शेरनी। उसके बाद धोबी, धोबिन। धोबी यानी कपड़े धोने वाला व्यक्ति, उसकी पत्नी को कहा जाएगा धोबिन। यानी जो औरत होती है कपड़े धोने वाली, उसको कहा जाएगा क्या? धोबिन। आजकल के समय में सब लोग क्या करते हैं? अपने अपने घरों में ही कपड़े धोते हैं, लेकिन कई ऐसे शहर है जिनमें लोगों को क्या होता है? समय नहीं मिलता अपने कपड़े धोने के लिए, तो क्या करते हैं लोग? अपने कपड़े को
दूसरों के पास धोने के लिए देते हैं, तो वही जो कपड़े धोते हैं उन्हें कहा जाता है धोबी और धोबिन। फिर मोर, मोरनी। मोर यानी क्या है? जो पंख फैलाकर नाचता है, इसे कहा जाता है मोर। जो जिसको मोर क्या करता है, आकर्षित करता है अपने ओर, उसे कहा जाएगा मोरनी। लड़का, लड़की। लड़का यानी क्या? जो इस प्रकार से जो लॉन्ग पैंट पहनकर एकदम शर्ट वगैरह पहनकर, आप सब भी पहनते ही होंगे, तो इस प्रकार से जो खड़ा है उसे कहा जाएगा लड़का। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। अंत में और एक शब्द जानते हैं, नौकर, नौकरन। नौकर यानी घर घर में काम करने वाला जो लड़का होता है या पुरुष होता है या व्यक्ति होता है, उसे कहा जाता है नौकर। और नौकरानी कौन होगी? उसकी पत्नी। तो इस प्रकार से क्या हमने लिंग परिवर्तन के विषय में भी सीखा, और साथ ही छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वर्णों और शब्दों में, इन शब्दों को भी जाना। तो आप क्या करें, इन पाठ को बार बार देखिए और साथ ही अपने पुस्तक जो है उनमें भी पढ़ने की प्रयास करें, और अपने घरों में खुद को साफ सुथरा रखें, बाहर ज्यादा ना जाएं। अगर बाहर जाते हैं तो आपको भी बीमारी लग सकती है, इसलिए जब भी आप बाहर जाते हैं तो अवश्य ही मास्क पहनकर जाएं। धन्यवाद।